91.1 आई कैनॉट बिलीव, जिसको मैं फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे, उनकी स्पेशली कुकिंग वाले वीडियोस मेरे फेवरेट होते हैं, इवन दो ही डज एवरीथिंग एंड मोर। और मुझे ऐसे लगता है कि दुबई में एक पटाखा अगर है वो लोकेश है, एंड आई एम सो प्राउड ही इज फेलो सिंधी। तो पहले तो जय झूलेलाल, वेलकम टू अर्चू का शो एंड थैंक यू जिस कारण से आप आए हो। इट्स मेकिंग मी फील कि द मेन इन आवर वर्ल्ड आर सो लवली। लोकेश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आयोलाल झूलेलाल फुल जय सिंधी community here. अच्छा, सबसे पहले I have to thank you for bringing up this initiative, Touch Me Not. I think it's such a fantastic initiative. I think as radio presenters, we are always like talking about latest songs and latest happenings and all those things, but these things are so important. I think you're adding some meaning and some value to our existence. So hats off to you, man. थैंक यू लोकेश, लेकिन मेरा सवाल और हिंदी में बताना, क्योंकि मैं हर एक इंसान जो ये इंटरव्यू सुनेगा और देखेगा उन तक पहुंचना चाहती हूँ। तो मेरा सवाल Sure. ये है कि एक लड़का होने के नाते, एंड आई एम सॉरी आई एम Mhm. साउंडिंग सेक्सिस्ट व्हेन आई विल से दिस, इतनी सेंसिटिविटी कहाँ से आई आपको? I think sensitivity gender based नहीं होती है. I think आदमी भी sensitive हो सकते हैं और औरतें भी sensitive हो सकती हैं. So uh, empathy, sensitivity का कोई gender नहीं होता है मेरे हिसाब से. So that pretty much explains, I guess. और क्योंकि आपने ये एक्चुअली एक्सपीरियंस किया सिर्फ सोशल मीडिया पर, यहाँ पे इतनी और बातें हुई हैं विच आई विल फिल यू इन आज कॉन्वर्जेशन में। मेरा शायद पहला सवाल ये होगा कि क्या ये आपके आसपास हुआ था, इस वजह से आपको ज्यादा टच कर गया, या आपको ये लगता है कि बीइंग अ रेडियो जॉकी आपको इस कॉन्वर्जेशन में कुछ कंट्रीब्यूट करना था, और या यू जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट ये इनिशिएटिव? क्या मुद्दे से आपने कहा कि अर्चू आई वांट टू स्पीक टू यू, ये क्या था? Well, all three of them. अर्चू, मुझे सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव रेडियो सिटी अर्चना ने स्टार्ट किया है. दैट वाज डेफिनेटली वन ऑफ देम. सेकेंडली, मुझे लगता है कि हम लोग फेमिनिज्म की इक्वालिटी की बात तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक men are not going to be ally to this. मुझे जी, लगता है कि हर कॉन्वर्सेशन में हमें आदमियों को इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कुछ आगे बढ़ पाएंगे, स्टेप बिल्कुल। अहेड कर पाएंगे. नाइस। अदरवाइज नहीं हो पाएगा. और तीसरा, the whole initiative Touch Me Not मैंने बहुत close proximity में देखा है, because I have a sister, and I remember वो अपने स्कूल के बाद जब घर पे आती थी, she was harassed really badly, and वो घर पे आके चीखे मार के रोती थी, and she would be like, I want to end my मेरे life and साथ things हुआ है, like that. मेरे साथ हुआ है। ओ माय गॉड, ओ माय मैं गॉड। आपको बता रहा हूँ, every woman I have met, हर एक औरत जिससे मैं मिला हूँ, सबके साथ ये हुआ है. आई हैव नॉट सीन एनी वुमन जिसके साथ ईव टीजिंग, छेड़खानी, टचिंग इनअप्रोप्रिएटली, ये सारे इंसिडेंट्स नहीं हुए हों. सो आपका जो सवाल है, ऑन अ वेरी ह्यूमैनिटेरियन लेवल, आई फील वेरी वेरी डीपली अबाउट इट, एंड आई फील वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट द होल इशू. सो आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन. मैं पली बड़ी कुवैत में थी और आप दुबई में हो अभी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहां पे काफी स्ट्रिक्ट होते थे हमारे पेरेंट्स, क्योंकि उनको डर लगता था कि कहीं बाहर चले गए तो लड़के देख लेंगे लड़कियों को वगैरह। सो हमारी एक्चुअली फ्रीडम काफी हद तक कर्ब थी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर, कि मैं जब भी मुंबई आती थी छुट्टियों पे तो मुझे बहुत फ्रीडम वाली फीलिंग आती थी, क्योंकि यहाँ पे सेफ फीलिंग आती थी। But you will राइट. be shocked to know this, and I'm sure you would know this, and I'm sure a lot of women watching this will know this, कि टिपिकली हमारे घर के अंकल्स और वही लोग ये अनफॉर्चुनेटली इन लोगों के हाथों में हम शिकार होते हैं। एंड मेरे स्टूडियो में एक बहुत फेमस सिंगर की वाइफ आई थी जो अब डिवोर्स्ड है, लेकिन वो बता रही थी कि कैसे बचपन में जब उनके साथ ऐसी बदसलूकी उनके अंकल ने की, तो उनकी माँ ने कहा, उन लाइट बंद करके रूम में उनको छुपा के बोला, किसी से कुछ मत बताना, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। तो आई फील कि ये जो जिम्मेदारी हमारी है टू अलाउ वुमेन टू स्पीक फ्रॉम अ यंग एज, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो या. आपकी बहन को एक स्पेस मिला आपके घर पे कि वो आके रो के बता सके, आई एम श्योर वो आज एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और ज्यादा अपने आप को सेफ रखने वाली औरतों में से होंगी। या. नहीं या. तो मैं आई वांटेड टू शेयर विथ यू कि एक लड़की मेरे ऑफिस में, मतलब आई एम शॉक्ड, शी सेड कि मैंने किसी को ये बात बताई नहीं, ऑफिस में भी नहीं, घर पे भी नहीं, क्योंकि लोगों को लगेगा अच्छा तो यू कैन टच दिस गर्ल, ये वो वाली टाइप की है। मैंने बोला वो हम्म. आपको क्यों ऐसे बोलेंगे? मतलब हम हम्म. ही खुद को जज कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो ये हम इट्स आर डूइंग विच There are so many things right now that I want to address.
It's going to be a long answer if I'm allowed. Do Of you have course, time? लोकेश, मैंने समय Okay. निकाला, मैं बहुत ही लुकिंग फॉरवर्ड टू इन दिस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि आप बहुत पढ़ते भी हैं, आप वर्ल्ड ट्रैवल्ड हैं, मैं सुनना चाहूंगी. So there are two three things. I feel कई बार ये होता है कि हम लोग आदमी लोग बोलते हैं कि यार मुझे तो उन आदमियों की साइकी नहीं समझ में आती है. कैसे लड़कियों को टच कर सकते हैं, क्या वो किसी की माँ नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की बीवी नहीं है. एंड आई अंडरस्टैंड कि ये आदमी जितने भी हैं, दे कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस एंड दे वांट टू बी एन एलाई एंड ऑल दैट, बट आई गेस दिस नैरेटिव इज द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. जब आप बोलते हो कि किसी दूसरी औरत को मैं हाथ नहीं लगा सकता बिकॉज वो किसी की बीवी है या पत्नी है या बेटी है या बहन है, we automatically say that they are the other man's property and hence I should not touch them. And that is the part of the problem. I think narrative change होना चाहिए to कि वो एक लड़की है, एक human being है, and that's the reason I need to respect her, not because she's somebody's wife and somebody's daughter. That is one. Secondly, I feel, काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि those men do it. Those men, I don't understand, those men. हम लोग अगेन नैरेटिव को शिफ्ट करते हैं. एक ऐसा लगता है कि कोई नया स्पीशी लेकर आए हैं, वो होमोसेपियंस नहीं है, वो डिफरेंट स्पीशीज है. एंड मेन, दोज मेन आर मॉन्स्टर्स. बट आपने एक इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली अर्चू कि कई बार फैमिली मेंबर्स में से निकल कर आते हैं ये सारे के सारे लोग. सो आई थिंक ये कहना कि किसी की बहन, किसी की पत्नी और किसी की बीवी, हमें वो शिफ्ट करना पड़ेगा कि किसी के पति ने ये किया, किसी के पिता ने ये किया, किसी के भाई ने ये किया. वी नीड टू से दैट her husband did it, her son did it, her father did it, because ये आदमी हमारी फैमिलीज में से ही निकल कर आ रहे हैं. आपकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी से निकल कर आ रहे हैं. एंड द शेम एंड द गिल्ट हैज टू शिफ्ट ऑन मेन, Yeah. not on women. So I think that's how we need to address this topic and go ahead with this conversation. आई थिंक डर लोगों के मन में इसलिए भी था क्योंकि उनको लगा कि आवाज उठाएंगे तो ये मर्द फिर बाद में हमको अटैक करेंगे. बहुत थॉट्स ऐसे आती हैं. अगर ऐसी चीजें ऑफिसेज में हो रही हैं या स्कूल्स में हो रही हैं, देन देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ अथॉरिटी कि हम लोग तो Absolutely. सबऑर्डिनेट हैं. तो आई थिंक, एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स लाइक यू सेड और लाइक आई सेड, दैट देयर इज अ एलिमेंट ऑफ बीइंग जज्ड फॉर श्योर. लोगों को लगता है कि अगर आप थोड़े से हंसमुख किस्म की लड़की हो, या आप यू ड्रेस वेल, और आप you're an outgoing person, तो शायद आप ही इनविटेशन दे रहे हैं. True. और उसमें अगर आप बाय मिस्टेक अल्कोहल जोड़ दो तो मतलब आप तो लूज कैरेक्टर हो ही. और ये सारी Absolutely. चीजें अगर मर्द करे तो वो मर्द है. तो वो जो एक Absolutely. बेस हम लोग ने एक बना दिया है. This is a very interesting point, Archu, again. So, मैं अभी ऑफिस में था and we were having a discussion and all that, and मेरे जितने भी colleagues थे, वो लोग तीन वर्ड्स को, जब भी हम लोग फेमिनिज्म और जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो तीन वर्ड सामने आते हैं. एक है पेट्रियार्की, दूसरा है सेक्सिज्म और तीसरा है मिसोजिनी. और मुझे लगता है कि लोग बड़े गलत तरीके से इसको यूज करते हैं, बिकॉज हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है और अपना एक यूसेज होता है. सो आई क्विकली गो थ्रू ऑल द थ्री वर्ड्स. पेट्रियार्की इज अ सिस्टम जहाँ पे हमने आदमियों को पावर दे रखी है, जी. राइट? दैट इज अ सिस्टम. उस सिस्टम के तहत आता है सेक्सिज्म एंड मिसोजिनी. सेक्सिज्म is the ideology, is the discrimination against women. Okay, so different rules for men and women. कि लड़का जो है वो 8 बजे के बाहर जा सकता है, लड़की नहीं जा सकती है. लड़का जैसे कपड़े पहनना चाहे पहन सकता है, लड़की नहीं पहन सकती है. लड़का जैसे चाहे बैठ सकता है, लड़की को एकदम प्रॉपरली बैठना चाहिए. सो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट women को सेक्सिज्म कहते हैं. Sexism leads to misogyny. Misogyny क्या है? Misogyny is the hatred towards women. जो लड़कियां सेक्सिज्म के रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं, हम उन्हीं में फॉल्ट ढूंढते हैं, हम उन्हीं में प्रॉब्लम ढूंढते हैं. तो गिव एन एग्जांपल, सेक्सिज्म कहता है कि लड़कियों को गलत छोटे कपड़े नहीं पहने चाहिए. मिसोजिनी कहता है कि अगर उसने छोटे कपड़े पहने और खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो फॉल्ट लाइज विद द वुमन. जो आप बात कर रहे थे कि अगर वो अल्कोहल पीती है, अगर वो बाहर Yeah. जाती है, तो देन वी स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट्स विद द वुमन. Yeah. एंड टू द पॉइंट कि अगर एक लड़की रिटेलिएट नहीं करती है, while she's being eve teased या उसको टच किया जा रहा है ऑटो में, तब भी हम वी फाइंड द फॉल्ट इन विमेन सेइंग कि उसको रिटेलिएट करना चाहिए था. शी इज इनेबलिंग मेन एंड देयर बैड बिहेवियर एंड ऑल दैट. Oh my God, I want to stop you कपल. here क्योंकि मैंने एक बहुत लीडिंग साइकोलॉजिस्ट से बात करी एंड शी टोल्ड मी,
शी सर अर्चना हम्म। ये रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि हम इट टेक्स अस अ व्हाइल टू रियलाइज कि ये क्या हो रहा है, वी डोंट, इट्स अ वेरी नेचुरल रिएक्शन। हर कोई हमारी तरह, मतलब आई एम वेरी झांसी की रानी, बट वो भी क्योंकि मैं राइट, बचपन में मैं सीख गई तो इसलिए। बहुत लोगों राइट, की लाइफ में अगर लेट एक्सपोजर हुआ तो दे डोंट नो टू डू, एंड दैट्स एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली नॉर्मल कि आप फ्रीज हो जाते हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपका दिमाग सुन हो जाता है, you really are not aware of what's going on around you. It's lot of things. Never judge It's a somebody who can't very raise their voice. harrowing, absolutely, your body is being violated. It's a very harrowing experience, and जी। और हर कोई जैसे आपने कहा differently made है, तो to find fault in women की she was asking for it, एक, और दूसरा कि उसको रिटेलिएट करना चाहिए था, उसने क्यों नहीं बोला, मी टू के मूवमेंट के टाइम 10 साल बाद क्यों बोल रही है, 5 साल बाद क्यों बोल रही है, ये सारे के सारे जितने भी हम फॉल्ट्स औरतों में ढूंढते हैं ना, इसको Misogyny. मिसोजिनी कहते हैं, एंड वी नीड टू स्टॉप दिस। वी Yeah, नीड टू स्टॉप दिस, क्योंकि जब हम absolutely. लोगों ने फॉल्ट और ब्लेम और गिल्ट औरत से छीन लिया और मर्द के ऊपर डाल दिया कि बॉस ये मर्द की प्रॉब्लम है, जो Correct. वायलेट कर रहे हैं वो, दैट्स द मेन क्राइम, that's Yeah. the main problem, not that women not retaliating, is that's not a problem. I think that when that shift happens, no, when that narrative changes, I think then we are one step ahead in dismantling patriarchy. आई थिंक एज अ पार्टिंग नोट मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि हम लोग रेडियो जॉकी से बात करते हैं, और यू वॉन्ट बिलीव इस कॉन्वर्सेशन में आई हैवंट बीन एबल टू अपडेट यू, जो हमारे कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हैं चौधरी जी, और उसके साथ दी ऑटो एंड टैक्सी यूनियन हेड शशांक राव जी, दोनों ने हमको आश्वासन दिया कि अगर आपकी रिपोर्ट में ये खुल के आता है कि एक एरिया है मुंबई का जहाँ पे ये सबसे ज्यादा केसेस हो रहे हैं, तो वहां पे हम Hmm. ज्यादा पुलिस वाले तैनात करेंगे। और ऑटो यूनियन हेड ने तो ये, मैंने उनको ये सुझाव दिया इनफैक्ट कि सर अगर बीएसटी वाले इतने खराब बसेस चलाते हैं तो उनको हम लोग ट्रेन करते हैं कि डोंट बी सो रैश, या डोंट बी सो रूड। सर आपकी ऑटो में बैठ के अगर ये हो रहा है तो एक तरीके से आप सर्विस दे रहे हैं, यस, लेकिन आपकी ऑटो वाले में भी एक सेंसिटिविटी, सेंसिबिलिटी और एक इक्विप्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर ऐसा हादसा हो तो फिर हमारी यूनियन ये कहती है। कोई तो कायदा होना चाहिए या कोई तो True, true. बिहेवियरल स्टैंड उन्हें भी लेना चाहिए, क्योंकि 99 नहीं 100% केसेस में उन्होंने कहा कि ऑटो वाले ने कुछ कहा ही नहीं। जब लड़की चिल्ला के बोल रही थी कि प्लीज इनको निकालो उतरवाओ, बिकॉज अल्टीमेटली दी ऑटो वाला माइट बी थिंकिंग ऑफ हिज भाड़ा, और द फैक्ट कि मैंने तो कुछ देखा नहीं, सो Absolutely. वी डोंट टेक द You know, गर्ल। and ये जो पूरा narrative है ना कि men are always bystanders, most of the times they are bystanders. अगर आप ऑटो वाले को भी देख लो, he is not protecting. और Yeah, जो आप बात कर रहे हैं ना कि to put the shift and the focus on the men, जी, एक पॉजिटिव, हम लोग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की ज्यादा बात करते हैं, लेकिन अगर आदमी जो है वो एलाई बनते हैं तो हम पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं। सो men need to stand up against other men. yeah, That's positive masculinity. And jab tak, till the time men are not going to raise their voice, women are not at all protected. So we need to address that. And such a great suggestion from you that the auto wala also needs to take a yeah. stand कि अगर आपके आपके ऑटो में कुछ गलत हो रहा है, you tell the person कि बॉस बाहर निकलो, और and you need to take the stand. So एंड लोकेश, यू विल बी हैप्पी टू नो कि ये उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी है ऑटो वालों ने। that's तो amazing. आई वुड थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ माय करियर टू ब्रिंग इन दैट बिग चेंज इन एन एंटायर कम्युनिटी ऑफ पीपल दैट यू एंड आई हैव ट्रैवल्ड इन दोस ऑटोज, वी ग्रोन अप इन देम, और अभी वो एक चेंज देखना हो, तो जो लोग बोलते हैं ना कि रेडियो में हम सिर्फ बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा, दिस हैज बीन अ वेरी बिग एग्जांपल। बट कंसिडरिंग दैट आपको तो ये शायद ये सारी चीजें पता भी नहीं थी, बट फिर भी आपने इतना प्यार दिखाया है, तो एज अ पार्टिंग नोट आई डेफिनेटली वांट यू टू से कि रेडियो सिटी पर इस इनिशिएटिव को सुन के आपको क्यों लगा कि ये सही दिशा हमने पकड़ी है। No, I feel you are doing such an incredible job, Archana. There's this festive side of you, there's this happy side of you, and then there's this serious side of you as well. I think that's what makes you a wholesome radio presenter, because I think hamara job is not to just entertain people, but also to be a part of the causes, that make a difference. And where I've been following you, right? And मैं जब भी Touch Me Not के interviews देख रहा था with all the celebrities and everything, I was like, I feel so passionately about this particular topic that I wanted to be a part of this conversation. And हर एक conversation, chip by chip, थोड़ा सा mindset change करता है, थोड़ा सा लोगों के दिमाग में, एक 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 बदलाव लेकर आता है,
भले ही कोई हम बहुत बड़ा बदलाव नहीं लेकर आ रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आई थिंक वी आर गेटिंग देयर, एंड दीस कन्वर्सेशंस आर सो इम्पोर्टेंट. So once again, hats off to Radio City and hats off to you, man. Thank you, and I'm so proud that a fellow radio jockey from across is calling us and sharing that. I think that shows your largesse और आपके words और आप जिस तरीके से आप बोलते हो, it makes it so complete and wholesome for us to be doing what we are. We love the love and support. And Lokesh, I know कि आप day one नहीं day minus से अगर आपको पता होता तो आप तभी से आप भी अपना प्रचार वहां से शुरू कर देते. I was so excited, short of like catching a flight to Bombay. I was like, I have to be in the studio with Archu and talk about it. So I'm happy that we're doing this Zoom call. Big virtual hug, and I would love for you to take this conversation forward, even though we may not be of the same radio network, but who cares? The point is, ये topic I think कहीं पे भी लागू हो सकता है. So and I think you do a splendid job on social media. वहाँ पे भी इसको actually आगे बढ़ा सकते हैं. But I'm going to post this, and I'm so grateful because मुझे लगता है कि जो आपने एक बात बोली कि bit by bit लोग जब सुनेंगे, hopefully अगर उनका टेढ़ा दिमाग होगा भी या आसपास उनके लोग होंगे, hopefully वो देख के they'll make that shift, and that's going to happen 100%. gradually. I think इस conversation से अगर एक भी इंसान, if they stop putting the blame on the woman, एक इंसान, I'm aiming for just one person. Yeah. I think the job is done, I guess. Big Baki, and see you soon. See you, Mama. Bye. Lots of love, Lokesh. Thank you very much. Lots of love to you, Archu. It means a lot. Thank you. It means a lot. Thanks. Bye. Thank you. Bye.